मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्य केतु ऑनलाइन लाइव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। आज हम टेस्ट संख्या 49 जो टेस्ट है उसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें तो आपको केवल सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है। देखो पहला क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र है, आपको याद हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस का ले जाओ माइनस का, इधर केवल क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कितना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अच्छा एक सूत्र होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये भी फॉर्मूला होता है, टेन बराबर साइन बटा, यहाँ टेन स्क्वायर है तो वो भी साइन थीटा नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, उत्तर आ गया, सॉरी हाँ ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन साइन स्क्वायर को इसी फॉर्मूले से अगर हम लिखें, क्या चीज वापस इसी फॉर्मूला, हालांकि साइन स्क्वायर है लेकिन ऑप्शन में इसको और चेंज करके लिख दिया था ऑप्शन में, ठीक है। और वो ये था, इसको और क्या लिख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, 1। तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, और इसका आगे लिखें तो ये कॉस स्क्वायर प्लस का इधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का। तो साइन स्क्वायर थीटा को ये लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में ये दिया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हालांकि ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और ऑप्शन में ये दिया था साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इस सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉस स्क्वायर प्लस का इधर है माइनस का, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, त्रिकोणमिति, बीजगणित, क्षेत्रफल, आयतन, इनमें। तो अब एक घनाभ दिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी और कह रहा है इसमें अधिकतम कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं। अधिकतम लंबी छड़ अर्थात अधिकतम लंबी भुजा, ठीक है। वो क्या पूछ रहा है आपको, विकर्ण। क्या पूछ रहा है बच्चों, आपको विकर्ण पूछ रहा है। कह रहा है घनाभ की, घनाभ है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12, 4 व 3 मीटर है। तो उसमें अधिकतम लंबे बांस की लंबाई, सबसे बड़ी भुजा, अधिकतम लंबी छड़, बांस पूछ रहा है विकर्ण। विकर्ण होता है अनुरूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो अनुरूट लंबाई कितना, 12 का स्क्वायर, चौड़ाई कितना, 4 का स्क्वायर, प्लस ऊंचाई कितना है, 3 का स्क्वायर। तो 144 प्लस 16 प्लस 9, 169 का वर्गमूल कितना आया, 13 मीटर। रेलगाड़ी का प्रश्न है, 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी लंबाई कितनी, 210 मीटर, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 290 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो दूरी क्या होगी बच्चों, रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी, रेलगाड़ी 210 प्लस प्लेटफॉर्म 290, दूरी हो गई 500 मीटर। चाल, चाल कितनी कह रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से, 18 कम 18, 18.90, 5 × 25 मीटर प्रति सेकंड। तो समय क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी है 500 बटा चाल है 25, ये आ गया 20 सेकंड। अब ये सवाल थोड़ा अलग टाइप का है लेकिन अच्छा सवाल है। सीता जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाजार जाती है तो 9 मिनट देर से पहुंचती है, और वही अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 7 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो घर से बाजार की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो घर से बाजार की दूरी
बराबर हमने कितनी मान ली, x किलोमीटर। जो चीज पूछी जाती है उसको क्या मान लिया, x, कि भाई घर से बाजार की दूरी कितने किलोमीटर है, x किलोमीटर। अब ध्यान दें भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समय कितना लगेगा, दूरी x है बटा चाल 3, x बटा 3। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समय कितना लगेगा, x बटा 5। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल समय x बटा 3, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x बटा 5। दोनों का जो अंतर है मतलब x बटा 3 ये समय है दोनों, माइनस x बटा 5, वो कुल कितने मिनट है, एक में तो 9 मिनट पहले पहुंचा, एक में 7 मिनट बाद में, टोटल अंतर कितना है 9 + 7 16 मिनट का। अब ये मिनट में है, इसको घंटे में बदलने के लिए किसका भाग देंगे, 60 का। तो दोनों समय का अंतर बराबर 9 + 7 16 मिनट, घंटे में बदलना 60 का भाग, x बटा 3 माइनस x बटा 5 बराबर 16 बटा 60। लसअप लिया 15, 3 का भाग 5, 5x 3x बराबर 16 बटे 60। 2x बटा 15 बराबर 16 बटे 60। वज्र गुणा करेंगे, 2x × 60 बराबर 15 × 16। x कितना आया, 2x बटा 15 बराबर 16 बटा 60 हो गया। अब ले जाओ सबको उधर, 15 × 16 बटे में 2 × 60, 15 × 15 15 चौका 60, x कितना आया 2 किलोमीटर। x आपका निकल के कितना आ गया बच्चों, 2 किलोमीटर। तो थोड़ा डीप सवाल था लेकिन अच्छा सवाल था। चलिए अब आगे एक सवाल है आयु का, तो आसान है, कई बार किया हमने। पिता पुत्र की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 8:3 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 8:3 है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाती है। तो ध्यान दें, पिता अनुपात पुत्र बराबर 8:3, तो पिता हो गया 8x, पुत्र हो गया 3x। कह रहा 10 वर्ष बाद, तो भैया 10 वर्ष बाद जो पिता की उम्र कितनी है 8x, वो पुत्र की आयु से दुगनी, पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष बाद कह रहा है। वर्तमान उम्र कितनी है 8x, तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी 8x + 10 होगी। आज अगर पिता की उम्र x है 10 साल बाद 8x + 10, तो 10 साल बाद जो उम्र है, और ये तो देखो पिता है, और पुत्र की उम्र कितनी होगी 3x + 10 × पुत्र। आज अगर पिता की उम्र 8x और 3x मान ली, तो 10 साल बाद पिता की उम्र 8x + 10, पुत्र की उम्र 3x + 10। तो 10 साल बाद जो पिता की उम्र 8x + 10, तो पुत्र की उम्र जो 3x + 10 है इसकी दुगनी होगी, तो × 2, 8x + 10 बराबर 6x + 20। 8x - 6x बराबर 20 - 10, 2x बराबर 10, x आ गया 10/2, x कितना आया 5। तो पुत्र की उम्र पूछा, वर्तमान, पुत्र की वर्तमान उम्र 3x, तो 3 × x 5 कितना आ गई 15 वर्ष। ठीक है, चलिए तो ध्यान दें, अब ये नल वाला सवाल है समय कार्य का। एक नल किसी टूटी को अपना किसी टंकी को 20 मिनट में, एक नल जो है किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। आप ऐसे बना लें इसको, एक टंकी है, इसको एक नल है, वो कितने मिनट में भर सकता है 20 मिनट में। और टंकी की तली में एक छेद होने के कारण टंकी भरने में 4 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, ये छेद है, इसका मान लो हमें समय नहीं पता है कि ये कितने में खाली कर सकता है, तो x मिनट मान लिया। यही पूछा हमें
तो बताओ भरी टंकी को छेद कितने समय में खाली करेगा। तो हमने क्या कहा कि भैया जो खाली करने वाला है वो कितना 1/x। तो ध्यान दें, अगर मैं कहूँ छेद को नल मान लूँ तो दोनों नल, इसको भी मैं छेद को नल मान लूँ एक प्रकार, दोनों नल एक साथ चलने पर 1 मिनट में भराव कितना होगा। 1 मिनट में भराव कितना होगा कि भैया अगर ये जो नीचे जो छेद है, छेद चालू नहीं होता, ठीक है ना, छेद अगर नहीं होता, छेद मतलब बंद होता, केवल छेद भूल जाओ तो एक नल कितने में भरता 20 मिनट में। लेकिन छेद होने के कारण 4 मिनट ज्यादा लग रहे हैं तो वो 24 मिनट है। तो 1 मिनट का भाग कितना हो गया 1/24 बराबर क्या हो जाएगा 1/20 के भी पानी आया कितना वो माइनस 1/x के पानी गया कितना। अब इसको हल करना है 1/x उधर ले जाओ, 1/24 इधर ले आओ, 1/x बराबर 1/20 माइनस 1/24, 1/x बराबर हो जाएगा, लसअप निकाला इन दोनों का 120, इसमें भाग गया इसमें 6 बार माइनस 5, 1/x बराबर 1/120। ये कितने समय में खाली कर सकता है 120 मिनट में। x कितना आ गया आपके 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। ऑप्शन में इसने 2 घंटे दिया है, तो चूंकि हम जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 120 मतलब 2 घंटे ही हुए। अगला सवाल थोड़ा बड़ा सवाल है, लेकिन इस टाइप के सवाल हमने किए हैं, समझें इस सवाल को। अच्छा प्रश्न, सोनल, सरिता व अमृता किसी कार्य को क्रमशः 6, 10 व 12 दिन में कर सकते हैं। आरंभ में यदि अमृता 4 दिन काम करके काम छोड़ दे, अमृता केवल कितने दिन काम करती 4 दिन, तो शेष कार्य को सोनल और सरिता करती वो कितने दिनों में करेगी, ये पूछ रहा है। 4 दिन तो तीनों ने काम किया, सोनल ने, सरिता ने, अमृता ने। 4 दिन बाद अमृता छोड़ के चली गई, तो शेष कार्य को कौन करेंगे सोनल और सरिता, तो वो कितने समय में करेंगे। तो देखें सोनल प्लस सरिता प्लस अमृता का 1 दिन का कार्य कितना होगा प्यारे बच्चों, तो 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12। 6 दिन में 10 दिन 12 दिन में तीनों का 1 दिन का कार्य 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12। लसअप आ गया इसमें 60, 6 का इसमें 10 तो 10, 6, 1 दिन का काम आ गया 21/60 भाग, ये आया 1 दिन का कार्य। ठीक है, अब कितने दिन काम किया 4 दिन का, तो तीनों का 4 दिन का कार्य कितना होगा कि भाई 21/60 है, ठीक है ना। इसको हम किससे गुणा कर देंगे 4 से, फिर ये ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अच्छा, इसमें यहां प्रश्न का मतलब ये बन रहा है, फिर या तो यहां ये कह रहा है कि आरंभ में यदि अमृता 4 दिन काम करके छोड़ दे, तो आरंभ में केवल कौन कर रही अमृता, तो हमें तीनों को नहीं लेना है। फिर यहां इस शब्द को समझे, देखो यहां ये नहीं कह रहा है कि आरंभ में तीनों ने 4 दिन काम किया, आरंभ में क्या कह रहा है, आरंभ में यदि अमृता, क्योंकि यहां 4 से गुणा करते वो 1 से ज्यादा आ जाएगा काम, तो यहां फिर हमें क्या मानना पड़ेगा 4 दिन केवल और केवल अकेली कौन काम कर रही है अमृता, नहीं तो क्या हो रहा है यहां 1 से ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, कई बार भाषाई अंतर हमें दिक्कत देता है, तो आप सीधे ही लिख लें कि भाई ये मानो अमृता 4 दिन में कार्य कितना करेगी 4 दिन में, ये तो आसान है। अमृता का 1 दिन का कार्य कितना बताया 1/12, अमृता का 1 दिन का कार्य 1/12 है, तो 4 दिन का काम होगा इंटू 4, काटा इसको 1/3 भाग। अमृता ने ये काम किया, शुरुआत में तीनों नहीं कर रहे हैं, केवल अमृता कर रही है कि आरंभ में यदि अमृता 4 दिन काम करे, 4 दिन केवल अमृता काम कर रही है, तो अमृता का 1 दिन का कार्य 1/12, तो 4 दिन का इंटू 4 तो 1/3 आया, ये अमृता का 4 दिन का कार्य।
शेष कार्य कितना रहेगा बच्चों? कुल कार्य को 1 मानो, उसमें से 1/3 घटाया तो कितना रहा शेष कार्य? 2/3 भाग। ये शेष रह गया बच्चों। अब इस कार्य को कौन कर रही है? शेष कार्य ये है, याद रखना, इसको हमें यूज करना पड़ेगा। अब शेष कार्य को सोनल व सरिता, तो पहले ये निकाल लें, सोनल प्लस सरिता का 1 दिन का कार्य कितना है? सोनल प्लस सरिता का 1 दिन का हम कार्य निकाल लेते हैं बच्चों, तो ये कितना होगा? 1/6 सोनल का प्लस 1/10 सरिता का। 10 आया 30, 6 का भाग दिया 5 बार प्लस 3, 8/30 काटा इसको 4/15 बार। 1 दिन का काम आया ये। तो शेष कार्य को सोनल प्लस सरिता द्वारा समय कितना लगेगा, मतलब शेष कार्य को करने में, तो कार्य कितना बाकी है? 2/3, उसमें भाग किसका दे देंगे? 4/15 का। तो 2/3 इंटू ये हो जाएगा 15/4। 3 का भाग 15 में दिया 5 बार, 2 से इसको काटा 5/2, मतलब कितने दिन में हो जाएगा? 2.5 दिन में। ठीक है, 2.5 दिन इसका करेक्ट आंसर है। तो यहां थोड़ा ध्यान देना है शब्दों पे। शुरुआत में केवल अमृता ने काम किया है 4 दिन का कार्य, वो घटा दो। कुल कार्य को हम सदैव कितना मानेंगे? 1। ये याद रखें, कुल कार्य को 1 मानेंगे, उसमें से हम घटा देंगे। अब ये प्रश्न तो बिल्कुल आसान है। m1d1 बराबर m2d2 प्रश्न है बच्चों। m1d1 बराबर m2d2, इसमें ये सूत्र लग जाएगा, ट्रिक लग जाएगा। भाई प्रश्न क्या कह रहा है? 75 व्यक्ति 18 दिन में, 75 × 18 बराबर, तो 45 व्यक्ति कितने में करेंगे? 45 × x। इस तरफ गुणा में वो भाग में चला जाएगा, 75 × 18/45 आ जाएगा बराबर x। 15 का भाग दिया 3 बार, 15 का भाग दिया 5 बार, 3 का भाग दिया 6, 6 पंजा 30 दिन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। सुनिए, ए व बी के आय का अनुपात पूछा। जो इनकी आय है, इनकम है, तनख्वाह है, अनुपात कितना दिया है? 5:6। इसकी आय मान ली 5x, इसकी आय मान ली 6x। कह रहा है ए को बी से 1100 रुपए कम मिलते हैं। जो ए है, ए को बी से कितने मिलते हैं? 1100 कम, मतलब 6x - 5x बराबर कितना दिया इसने? 1100। 6x - 5x के पीछे 1x, एक जिसने जरूरत नहीं, x बराबर आ गया 1100। तो कह रहा उनकी कुल आय, उनकी कुल आय पूछ रहा है। तो 5x + 6x कितना हो जाएगा? 11x। 11 × 1100, x का मान कितना? 1100, ये लिख दिया। 11 × 11 121, 12,100 रुपये। ठीक है, आंसर कितना आ गया? 12,100। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। औसत का प्रश्न अच्छा प्रश्न है ये, इसको समझें। सूत्र वही लगेगा, राशियों के योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या। ध्यान दें, कह रहा है क्रिकेट के खिलाड़ी की 6 पारियों के कुछ औसत रन, तो हमें 6 पारियों का औसत रन मान लेना चाहिए। ठीक है, हमने क्या माना कि 6 पारियों के औसत रन कितने हैं, या 6 पारियों का औसत रन कितना है? x रन। 6 पारियों का औसत रन कितना है बच्चों? x रन। तो यहां से 6 पारियों के कुल रन कितना है? औसत x इंटू राशियों की संख्या 6x। ये समीकरण 1। कह रहा 7वीं पारी में उसने 50 रन बनाए,
जिससे उसका औसत 4 बढ़ गया। औसत कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। ठीक है, सुनिए, 7वीं पारी में उसने कितने रन बनाए ये भी मैं लिख देता हूं। 7वीं पारी के रन, 7वीं पारी के रन कितने हैं? 50 रन। इसमें बोला है इसने कि भाई 7वीं पारी जो है 6 पारियों कुल रन, तो औसत अपने x माना, 6 पारियों को कुल रन 6 × x, 6x। 7वीं पारी में रन कितने बनाए? 50। अब 7 पारियों के कुल रन क्या होंगे? 7 पारियों के कुल रन क्या होंगे? औसत कितना है? 4 बढ़ जाता है। पहले औसत कितना माना था? x, उससे 4 बढ़ जाता है। x + 4 इंटू कितना है? 7, तो 7x + 7 = 28। ये हो गया समीकरण 3। ये 7 पारियों के कुल रन है। तो बताओ 7वीं पारी का औसत क्या है? ठीक है, चलिए वो तो x 7वीं पारी का औसत एक अलग चीज, इसको हम हल करते हैं पहले। तो आप देखें, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 बराबर क्या होगा? समीकरण 3। इसको समझें। भाई 6 पारियों का कुल रन कितने हैं? 6x प्लस 7वीं पारी के रन कितने हैं? 50। इन दोनों को जोड़ो तो 7 पारियों के कुल रन 7x + 28 के बराबर आएगा। इसको देखें आप, समीकरण 1 + 2, 6 पारियों कुल रन प्लस 7वीं पारी के रन, 7 पारियों कुल रन के बराबर आएंगे। तो 6x + 50 बराबर ये, घटाओ इसको, तो 50 - 28 बराबर 7x - 6x। 22 बराबर आपके कितना आ गया? x। 22 आ गया आपके x। x कितना आया भैया? 22। x का मान आ गया आपके 22। ठीक है, अब जब x का मान आपके 22 आ गया है, तो हमें क्या पूछ रहा है? 7वीं पारी, 7 पारियों का औसत रन। तो 7 पारियों का औसत रन क्या होगा बच्चों? कि 6 पारियों का औसत रन तो x था, 7वीं पारी में 4 बढ़ जाता है, x + 4, तो 22 + 4 कितने रन हो जाएगा बच्चों? 26 रन। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कोई राशि 8% दर से कितने वर्ष में तिगुनी? साधारण ब्याज का प्रश्न है, इसमें सीधी ट्रिक बताइए। दुगुनी, तिगुनी, 4 गुणी कहता है, सीधे ट्रिक लगाते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? कितने समय में, समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होगा? ये दुगनी तिगनी कहता था n-1 बटा दर इंटू 100। ये ट्रिक याद रखें सीधी। 3 गुणा कह रहा था, n3 लोगे, 3 - 1 बटा दर कितनी? 8 × 100, 2/8 × 100, 2 × 2, 2 का भाग दिया 4, 100/4। समय कितना आया? 25 वर्ष। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया। प्रतिशत का प्रश्न है, उत्तीर्णांक और पूर्णांक वाला अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, समझे, है बड़ा ही आसान। कह रहा है प्रीति ने किसी परीक्षा में 40%, को प्रीति है नाम की बच्ची, उसने एग्जाम दिया, 40% अंक प्राप्त किए। एक एग्जाम में प्रीति ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 40% अंक उसने प्राप्त किए। जो उत्तीर्णांक से केवल 30 अंक अधिक, 40% अंक लाने से क्या हो गया? वो पासिंग मार्क्स से कितना नंबर ज्यादा ला पाई है? 30 नंबर। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत 30% हो तो बताओ प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए? ठीक है, तो प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए, ये प्रश्न कह रहा है। तो ध्यान दें, पूर्णांक हम कितना मानते हैं यहां? x, कि भाई पेपर टोटल कितने नंबर का है? x मार्क्स का। तो जो उत्तीर्णांक है वो क्या होगा बच्चों? इसने दिया है कि भाई अगर हम x का 40% निकालें, x का 40% निकालें, जो उत्तीर्णांक है वो क्या है कि अगर हम x का 40% निकालें तो 30 अंक अधिक आते हैं, तो -30 होगा। भाई तो 40% ला रहा हो पासिंग मार्क्स से 30 नंबर अधिक ला रहा है, तो पासिंग मार्क्स कितना होगा? x का 40% -30। और या उसको क्या कह सकते हैं सीधा,
उत्तीर्णांक का प्रतिशत कितना 30%, मतलब x का 30%, 40% ला रहा, 30 अंक ज्यादा ला रहा पासिंग मार्क्स से, तो x का 40% माइनस 30, और या 30% ला रहा बराबर, तो x का 30%, तो x इंटू 40/100 माइनस 30 बराबर x इंटू 30/100। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, उसको उस तरफ ले जाओ। ये इधर तो देखो, इधर क्या बचेगा, 4x/10 माइनस 30 बराबर 3x/10। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ। 4x/10 माइनस 3x/10 बराबर 30। लसअप आ जाएगा 10, 10 का वैसे एक बार था 4x माइनस 10 का 10 एक बार 3x बराबर 30। x/10 बराबर 30, x आ जाएगा 30 इंटू 10, x कितना आएगा 300। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा बच्चों 300, कि भाई पेपर कितने नंबर का था 300। अच्छा, लेकिन ध्यान दें, पेपर 300 का था, लेकिन हमें पूर्णांक नहीं पूछा। हमने पूर्णांक तो याद कर लिया बच्चों 300, हमें क्या पूछा है कि प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए, प्रीति के अंक। ये देखो ध्यान दें, हमें पूछ कुछ और रहा है, अगर हम कुछ और आंसर देंगे तो सही होते हुए भी गलत है। प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए कि भाई 30%, x का 30%, तो 300 का 30% निकालोगे, ये 0 0 गया, 0 0 30 इंटू 3 90 अंक है। ये आपका आंसर होगा कि प्रीति के मार्क्स कितने हैं, कि भाई 90 अंक है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये सुनो, ये प्रीति का अंक भी नहीं है, ये हमने क्या, प्रीति का अंक तो ये है बच्चों, प्रीति ये उत्तीर्णांक का प्रतिशत है। अगर देखो इसमें 2-3 सवाल बनते हैं, ये कौन सा प्रश्न है, उत्तीर्णांक का। एक मिनट रुकें, मैं वापिस इसको बताता हूं, सुनिएगा। इसको मैं लिख देता हूं, थोड़ा मिट गया था। देखें आप, ये हमने पूर्णांक निकाला है। भाई पेपर कुल कितने नंबर का था, x किसको माना, पूर्णांक को। ये हमने पूर्णांक ज्ञात कर लिया, x 300। प्रीति के नंबर क्या थे, ये कि भाई प्रीति ने तो 40% अंक प्राप्त किए थे। प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए थे, 40%, तो x का कितना परसेंट निकालोगे, 40%। पूर्णांक 30 है, उसका 40%, तो 0 0 गया, 0 0 120 अंक। ये तो है पूर्णांक। प्रीति ने 30% प्राप्त नहीं किए थे, 30% तो इसके क्या थे, उत्तीर्णांक थे। हमें उत्तीर्णांक नहीं पूछा है, हमें तो पूर्णांक पूछा है। उत्तीर्णांक पूछता तो कितने नंबर होते, 90 नंबर। अगर मान लो जैसे इसी में यही पूछ लेता उत्तीर्णांक, तो उत्तीर्णांक क्या हो जाता है बच्चों, 30%, तो 300 का 30% निकाल लेते, 0 0 0 0 30 इंटू 30 90 अंक। यहां ध्यान दें, कई सारे सवाल बन सकते हैं। भाई पूर्णांक हमने 300 निकाल लिया, उत्तीर्णांक पूछता तो 300 का 30% 90। अपना प्रीति का अंक पूछता, प्रीति ने 40% अंक प्राप्त किए है ना, 30% नहीं, तो 300 का हम 40% निकाल लेंगे। इसको ध्यान देना, आसान लेकिन अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब अगला सवाल है, कह रहा एक व्यक्ति अपनी आय से 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर और 630 रुपए शेष बचाता, तो उसका घर का किराया क्या है। सुनो, आय कितनी मान लें आप लोग, x माना, उसकी आय कितनी है, तनख्वाह कितनी है, वेतन कितना है, x। ठीक है, तो खाने पे वो कितना कर रहा है, आय का 1/4 भाग, तो मतलब 1/4 से गुणा करोगे x को, तो खाने पे कितना हो गया, x/4। जो मकान का किराया है उस पे वो कितना खर्च कर रहा है, 2/3x, तो 2x/3, और शेष उसके पास कितना बचता है, 630 रुपए सीधा सीधा। ठीक है ना, तो जो शेष है, शेष बराबर, जो शेष 630 है वो बराबर क्या हो जाएगा, कुल आय कितनी है x,
भाई जो शेष बच गया 630 वो क्या होगा, कुल आय कितनी है x, उसमें से अगर मैं खाने का घटा दूं x बटा 4 और किराए का घटा दूं 2x बटा 3 तो ही तो शेष रहेगा दो अपना 630, या बटे में कुछ नहीं तो एक 630 बराबर 1 4 3 का लसब 12, 1 का भाग 12 12 12 x से क्या 12x, 4 का 3x, 3 का इसमें 4 बार 4 को 2 से किया 8x, 630 बराबर 12x माइनस 11x बटा 12, तो 630 बराबर x बटा 12 भाग में गुणा में चला जाएगा, तो 630 इंटू 12 बराबर x, 12 को तो x कितना आ जाए, 12 को इससे गुणा किया 0 का 0, 36 तो गाछ लगी 3, 72 72 6 78, 7,860 रुपये। ये तो आ गई उसकी तनख्वाह वेतन। हमें पूछा क्या किराया, तो किराया कितना उसका 2/3 भाग, तो 2/3 इंटू 7,860, 3 का भाग दिया इसमें 2 पीछे रहा 1 6, फिर 2 0, इसको 2 से गुणा कर दो, 0 का 0, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 भी असला की 4, 5,240 रुपये ये किराया आ जाएगा उसका। ठीक है, देखें आप कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 0 0 2 दूनी 4, इसमें देखें आंसर 5,040 आ रहा है। एक बार देख, एक मिनट यहां गुणा वापस देख लेते हैं। 0 से 12 को 0 से क्या 0, 12 36 को लगी 3, अच्छा 75 हो जाएगा। यहाँ आंसर 5,040 आ रहा था, तो 75 60, अब 75 60 ये है तो इसको काटोगे तो मतलब उत्तर वही आएगा 75 60, इसमें 3 का भाग दिया तो कितना आ रहा है 5,040। आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा बच्चों 5,040। ठीक है, तो पहले हमने क्या करी, आय को x मान लिया, फिर उस हिसाब से हम चलते गए। अब एक सवाल है, ये आपको ऑप्शन से ज्यादा आप सही कर पाते हैं। एक सवाल है, कह रहा दो संख्याओं का मसब 7 है और उनका लसब 42 है, तो वे संख्याएं कौन कौन सी है। तो आपके पास मान ये ऑप्शन से करें आप सवाल तो ज्यादा बेटर। 4 ऑप्शन में संख्याएं होंगी, ऑप्शन 4 संख्या होगी, चारों का हमें लसब मसब निकालना आता है, चारों का लसब मसब ज्ञात कर लो। ठीक है ना, चारों का लसब मसब ज्ञात कर लो। लसब में तो दी गई संख्याओं का भाग जाता है, मसब में मसब जो है मसब का भाग दी गई संख्याओं में जाता है। इस तरीके से आप भाग देख के देख सकते हैं, या लसब मसब निकालना आता है। चारों ऑप्शन का आप लोग चेक कर ले। जैसे मैं आपको ये सवाल 4 ऑप्शन देख के मैं करवाता हूँ। ऑप्शन ए ही करेक्ट दिख रहा है, 24,21 मान लो ऐसे, 14,28 इस तरीके से, 7,35 और ऑप्शन डी है मान लो 14,40। 4 ऑप्शन है। तो आप देखें मसब क्या होता है, मसब जैसे 7 है, चेक करते हैं इसमें मसब। देखो मसब का भाग दी गई संख्याओं में जाता है पूरा पूरा। आप अगर ऐसा नहीं भाग देना और इसमें कंफ्यूजन है तो आप लसब निकालना आपको आता है, ये मसब निकालना आता है। चारों संख्या 14 21 का लसब मसब निकाल लो, इसका लसब मसब निकाल लो, इसका लसब मसब, इसका लसब मसब, चारों ऑप्शन का लसब मसब निकाल लो, जिसका ये आंसर है वही करेक्ट। नहीं तो आप सीधा देखो मसब 7, तो मसब का भाग इनमें जाता है, 7 का भाग 14 में जा रहा है, 7 का 21 में जा रहा है, मसब बिल्कुल करेक्ट है। अब लसब की बात करते हैं। लसब कितना कह रहा है 42, संख्याएं हैं 14 और 21, 14 और 21 का भाग इनमें जाना चाहिए। 14 14 14 42 भाग जा रहा है 14 का, 21 का भाग भी 21 दूना 42, तो भैया ऑप्शन ए करेक्ट। मसब का भाग इनमें जाना चाहिए, तो मसब 7 कह रहा है, तो 7 का भाग 14 21 दोनों में जा रहा है, तो मसब करेक्ट है। लसब में भाग जाना चाहिए दी गई संख्याओं का, तो मसब 42 में दोनों दी गई संख्याओं 14 और 21 का भाग जा रहा है, तो ये भी अपना बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। और नहीं तो आप लसब मसब निकाल लें, लसब मसब निकालना आता ही। अब कह रहा 675 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण घन बन जाए। वर्ग में 2 2 के जोड़े होते हैं, घन में 3 3 के। अब आज गुणनखंड कर लो।
इकाई अंक पे 5 है, 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भाग जाएगा। 3 की भाजकता के नियम के अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। जा रहा है इसमें 3 का भाग दिया, इसमें 2, ये 2 1 5, 3 का भाग दिया 7 21, 3 का भाग दिया 25, 5 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 3 3 3। घन कह रहा है, घन में कितने के जुड़े होने चाहिए? 3 3 के। वर्ग में तो 2 2 के, घन में 3 3 के। 5 यहाँ 2 बार है, एक बार 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो उत्तर क्या है? किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करेंगे? 5 से। चलिए, अब कल जो सवाल कराया तो उसी टाइप का आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल फर्जी है। कह रहा है पुलिस को शिक्षक कहें, पुलिस को हम क्या कहते हैं? शिक्षक। शिक्षक को कहें राजनीतिज्ञ, और राजनीतिज्ञ को हम कहें डॉक्टर, और डॉक्टर को वकील कहें, और वकील को सर्जन कहें। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अपराधियों को यूं तो कौन पकड़ती है? पुलिस, लेकिन हमने पुलिस को क्या कह दिया है? शिक्षक। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपके? शिक्षक। ये तो बिल्कुल फर्जी सवाल है। खैर चलिए, अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। कोडिंग डिकोडिंग का इस टाइप का सवाल मैंने कल भी कराया था, मैं आज फिर करवा देता हूं। सवाल, अगला जो सवाल करा रहा हूं इसको समझना। सुनिएगा, प्रश्न है 2 5 3 का मतलब है बुक्स आर ओल्ड। 5 4 6 का मतलब है मैन इज ओल्ड। और 3 7 8 का मतलब है बाई गुड बुक्स। तो आर कोड के लिए कौन सी संख्या है? तो पहले दूसरे में कॉमन देखते हैं। पहले दूसरे में कॉमन क्या है? 5 5, और इसमें कॉमन क्या है? ओल्ड ओल्ड। तो 5 के लिए तो क्या कहा जाएगा? ओल्ड। अब देखते हैं दूसरे तीसरे में कॉमन क्या है बच्चों? दूसरे तीसरे में अगर देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें 5 4 6, इसमें 3 7 8। तो भाई पहले तीसरे में देखें, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो पहले तीसरे में कॉमन क्या है? बुक्स। तो बुक्स, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बुक्स। तो यहां से ध्यान दें, अब बचा कौन पीछे? आर और 2। तो आर के लिए क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा। आंसर क्या होगा? 2। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, कल इस टाइप का सवाल हमने किया था। इसको खड़े में लिख दें, ROSE TQUG। ये 18 है, 18 से T 20, 2 जुड़ा। O 15 है, Q 17, 2 जुड़ा। S 19 है, U 21, 2 जुड़ा। E 5 है, G 7, 2 जुड़ा। सब में 2 2 जुड़ रहा है। तो बिस्किट, इसमें भी सब में 2 2 जुड़ेगा। सब में 2 2 जुड़ रहा है तो सीधा ही जोड़ लेते हैं। B के बाद 2 जुड़ा तो D, I के बाद 2 जुड़ा तो K, 2 जुड़ा TU, 2 जुड़ा E, W, K, 2 जुड़ा V। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिशा दूरी का प्रश्न है। एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है। देखो, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है। ये दिशा यहां से पूर्व में 40 किलोमीटर गया, ये 40 आ गया। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है, 20 किलोमीटर जाता है। उत्तर ये रहा, ये 20 गया। फिर बाईं ओर मुड़ता है, 20 किलोमीटर जाता है। बाईं ये रहा, 20। तो आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? ठीक है,
वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये दूरी पूछ रहा है हमें, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी इसमें। पूरा 40 है, ये 20 है, तो ये भुजा कितनी हो गई, अंदर वाली 20 है, ये 20 है, तो ये भी कितनी हो गई 20, ये कितना हो जाएगा 20√2। शायद ये रूट में देगा इसमें आंसर, कोई बात नहीं, सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। ये जो समकोण त्रिभुज बना इसकी ये पूरी 40 है, ये 20 है, तो ये भी कितनी होगी 20, और ये 20 है, तो ये भी कितनी होगी 20। हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 400 प्लस 400। कर्ण स्क्वायर बराबर 800। कर्ण स्क्वायर बराबर 800 का वर्गमूल। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 2 × 2 × 100। तो 2 का तो जोड़ा है, या इसको हाँ 2 का जोड़ा है, तो 2 का तो वर्गमूल 2 आ गया, इंटू 100 का वर्गमूल 10, अंदर रह गया 2, 20√2 मीटर। ठीक है, कितना आया 20√2 मीटर। चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चों। लास्ट सवाल, ये तो आसान है। शिक्षक, लेखक और संगीतकार। शिक्षक, लेखक और संगीतकार, ये तो होगा ही नहीं कि भी शिक्षक का ही रूप लेखक हो, लेखक का रूप ही संगीतकार हो, ये होगा ही नहीं। ये भी नहीं हो सकता कि कोई शिक्षक के 2 रूप हो, या लेखक के 2 रूप ये हो, या संगीतकार के दोनों रूप, ये भी नहीं होगा। एक्चुअली इसमें ये होगा, जानबूझ के ऐसा सवाल दिया। ये क्यों होगा कि भैया कई शिक्षक लेखक भी हो सकते हैं, कई लेखक संगीतकार भी हो सकते हैं, कई लेखक तीनों भी हो सकते हैं, कई लेखक में कोई 2 गुण, तो इसमें ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये ध्यान दें, कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते हैं, तो ऐसा ऑप्शन इसमें क्या करेक्ट होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए इन सवालों को रटें, सूत्रों को याद करें। धन्यवाद।